लिंगियाडीह दुर्गानगर में पिछले 50 वर्षों से रह रहे गरीब परिवारों के 113 मकानों को तोड़ने की तैयारी ने पूरे इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। नगर निगम के सर्वे, नोटिस और सड़क चौड़ीकरण, नाला निर्माण की आड़ में बार बार की कार्रवाई से परेशान महिलाएं अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं। उनका कहना है कि अगर उनके घरों पर बुलडोजर चला तो वे आत्मदाह जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगी। इस संघर्ष में उनके समर्थन में पहुंचे कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। वे बार बार कह रहे हैं कि गरीबों को उजाड़ने का कोई औचित्य नहीं है और यह पूरा कदम न्याय के खिलाफ है। लिंगियाडीह दुर्गानगर के इन परिवारों का दावा है कि 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह द्वारा उन्हें पट्टा दिया गया था और तब से वे लगातार यहाँ बसे हुए हैं। आवास योजना का उद्देश्य भी यही रहा है कि गरीब अपने कच्चे मकानों को पक्का कर सके और स्थानीय लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से अपने घर बनाए भी। विधायक अटल श्रीवास्तव का कहना है कि ऐसे लोगों को अपराधी की तरह नोटिस देना या उजाड़ना न केवल नीतिगत त्रुटि है बल्कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। अटल श्रीवास्तव स्पष्ट रूप से आरोप लगाते हैं कि बाहरी अफसर स्मार्ट सिटी के नाम पर बिना धरातल की वास्तविकता समझे गरीबों पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग यहाँ धरना में इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ क्या है ना, नगर निगम वाले तोड़ने का बोले। हम लोग कम से कम 4 पीढ़ी से, हम लोग 4-5 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं। आज बीच में है ना सर्वे करके गए, बोले कि इनको अटल आवास दे। हम अटल आवास नहीं चाहते, हम जहाँ हैं वहीं रहना चाहते। हम लोगों को दूसरी जगह नहीं होना। हमारे जो है पट्टा कर पैसा लिया गया, उसको पट्टा दिया जाए हमारे जमीन पे, हम वहीं पे अपना घर बनाएंगे। हमको दूसरी जगह नहीं जाना। नहीं करोगे तो हम अपना आत्मदहन कर लेंगे, लेकिन हम जगह नहीं छोड़ेंगे। टैक्स दिए हन, बिजली बिल पटाथन, नाली के पटाथन, पूरा पट्टा के पैसा पटाथन और कुछ नहीं है। सब कुछ पटाए के बाद भी बोलते हैं कि नहीं यहाँ से हटाओ अटल आवास देंगे। तो अटल आवास हम जाना नहीं चाहन, हमारा जहाँ हन वहीं दे दे। मांगे पूरी नहीं होगा तो मरना मिटना यहीं पे है, हटना नहीं है यहाँ से। स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने वहाँ के लोगों को पट्टा दिया था। अभी भी आवास योजना इसमें चल रही है। आवास योजना का उद्देश्य यही है कि जिन लोगों के पास कच्चा मकान है वो अपने मकान को पक्का कर लें। और 1982 के बाद जो गरीब लोग वहाँ रह रहे थे, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से पैसा इकट्ठा किया और अपने मकानों को पक्का बना दिया। तो उन्होंने गुनाह नहीं किया है। आज उनके मकानों को वहाँ रहने दिया जाना चाहिए क्योंकि 1982 से मिला हुआ है। ये जितने IAS अधिकारी आए हुए हैं बाहर से, इनको छत्तीसगढ़ के लोगों का कोई प्यार नहीं है। उनको केवल अपनी स्मार्ट सिटी का पैसा खर्च करना है, इसलिए इस तरीके का काम कर रहे हैं। वहाँ कोई भी गरीब को नहीं उजाड़ना चाहिए। धरने पर बैठी महिलाओं का कहना है कि पहले भी बिना किसी ठोस निर्माण कार्य के उनके मकानों को तोड़ा गया और अब फिर से 113 मकानों को निशाना बनाया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों को विश्वास है कि यदि इस बार विधायक अटल श्रीवास्तव का समर्थन न मिलता तो शायद उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जाती। अटल श्रीवास्तव ने साफ कहा है कि 1982 से जो लोग बसे हैं उन्हें हटाने का कोई तर्क नहीं। गार्डन या स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के नाम पर गरीबों को उजाड़ना स्वीकार नहीं करेंगे। धरना तीव्र होता जा रहा है और महिलाएं चेतावनी दे रही हैं कि यदि उनके घरों पर हाथ डाला गया तो वे आत्मदाह तक के लिए मजबूर होंगी, जिसके बाद पूरे इलाके में माहौल और भी तनावपूर्ण होता जा रहा है। ब्रेन न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।